नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 जनवरी वर्ष 2021 जो कि नया साल आ चुका है और मंगलवार का दैनिक राशिफल। विक्रम संवत 2077 चल रहा है, पौष माह है और उसके कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि आज है। पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है। शुभ समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं या फिर कोई शुभ वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। इस टाइम पीरियड को छोड़कर आपको अपने शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करनी है क्योंकि ये अशुभ काल के नाम से जाना जाता है। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो गुड़ खाकर या फिर दलिया खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। सीधा बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में। पर अब तक मैंने आपको 4 महापुरुष योग जो कि कुंडली में होते हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की। आज मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगी और आपको एक और महापुरुष योग के बारे में बताऊंगी, परंतु उसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना है और इंतजार करना है कि आज मैं किस महापुरुष योग के बारे में आपको बताने जा रही हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि आज के दिन कन्या राशि में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। मंगल जो कि स्वग्रही होकर मेष राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। राहु वृषभ राशि में आज के दिन विराजमान रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों धनु राशि में आज के दिन विराजमान रहने वाले हैं। शनि और गुरु की युति मकर राशि में हो रही है, जहां शनि स्वग्रही है और गुरु नीच के होकर मकर राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि आज हमें देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि सभी राशियों के सितारे आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 6ठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः रोग और शत्रु चाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं अपने मार्ग में आ रहे रोगों को भी आप अपने जीवन में अवरोध नहीं बनने देंगे, यानी आज आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। परंतु कार्यस्थल पर थोड़ा सा सतर्क होकर चलें क्योंकि शत्रु पक्ष तो हावी हो ही रहा है और काम में भी कुछ बाधाएं, दिक्कतें आज आपके आ सकती है। वहीं जो रुपए पैसे के लेन देन के काम हैं उनको आप अपने संचालन में, अपनी देखरेख में ही करें। किसी के भरोसे अपने कार्यों को छोड़ा तो आपके कार्य बहुत ही बिगड़ते चले जाएंगे और उसमें नुकसान की स्थितियां आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वर्क प्लेस पर आपको सतर्कता और सावधानी रखनी चाहिए। वहीं आज के दिन आपको मातृपक्ष से बहुत अच्छा सहयोग मिलने की संभावना बनी हुई है, उनसे पूरा सहयोग मिलेगा। फाइनेंशियली यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने मातृपक्ष की हेल्प ले सकते हैं, यानी मामा की हेल्प ले सकते हैं। उनकी हेल्प से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए वैसे मिले जुले परिणाम लेकर आया है, पर अपने कर्म पथ पर चलते हुए, अपने कर्म के दम पर आप अपने दिन में बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता जरूर अर्जित करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। 5वें भाव का चंद्रमा विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा होता है, संतान की तरफ से बहुत अच्छा होता है, यानी आज विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जो मेहनत आपने अब तक की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आज आप प्राप्त करेंगे। यदि आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट फेवर में जाएगा। यदि कोई एंट्रेंस एग्जाम होना है तो वो एग्जाम भी आपका बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। उसकी एक्टिविटीज के माध्यम से, वो अपने खेलकूद के माध्यम से या पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। परंतु ध्यान रहे आपके बच्चे की रुचि जिस चीज में है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेलकूद हो या कला हो, कला का क्षेत्र हो, इनमें से किसी में भी रुचि है तो आप उसे प्रोत्साहित करें, न कि इसको डिमोटिवेट करें। केवल पढ़ाई के लिए टोकना सही नहीं है। अपने बच्चे का आप जितना साथ देंगे आपका बच्चा अपने फील्ड में उतने ही अच्छे प्रतिभावान मार्क्स भी लेके आएगा और प्रतिभा को प्रदर्शित करता हुआ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 4थे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज का दिन मिले जुले परिणाम
पारिवारिक स्थितियों में लेकर आया है। वहीं व्यावसायिक स्थल पर भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपके बॉस से डांट सुनने को पड़ सकती है। कोई प्रोजेक्ट आपका अधूरा रहने की वजह से या आपने कोई काम पेंडिंग रख रखा है, इस वजह से आपको डांट सुननी पड़ सकती है। वहीं किसानों के लिए भी आज का दिन थोड़ी सी ज्यादा मेहनत का रहेगा, परंतु मेहनत का यथेष्ट फल शाम तक आपको जरूर मिल जाएगा। दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए आज का दिन ईमानदारी से चलने वाला रहना चाहिए। अगर आपने बेईमानी करी, यानी दूध में मिलावट या दूध डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर आपने मिलावट करी, तो आज आपके ऊपर कार्रवाई होने की संभावना भी बनी हुई है। वहीं आज के दिन आपके पारिवारिक पक्ष की यदि मैं बात करूं तो माता के साथ बहुत सावधानी से आप आगे बढ़िएगा। उनकी भावनाओं को आहत करने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, रिश्ते में दरार आ सकती है और आपकी मां के साथ आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। इसीलिए गुस्से पर कंट्रोल रखें, वाणी पर संयम रखें और धैर्य का परिचय देते हुए उनकी बातों को सुने। यदि वो आपसे नाराज भी है, आपसे कोई शिकायत है, तो उन्हें अपनी बात करने दें। उसके बाद आप शांति से, बड़े प्यार से उनको समझाइए। माता कभी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहती, इस बात को ध्यान में रखिए। माँ का स्थान भगवान से ऊंचा होता है, इस बात को ध्यान में रखिए और उसके बाद अपनी माँ के साथ ट्यूनिंग बना के चलिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। पराक्रम का ये स्थान है, अतः आज के दिन आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। आपके पराक्रम को लोग मानेंगे, आपसे समझा के, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी आपका वर्चस्व आज के दिन थोड़ा बढ़ेगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगा। भाई बहनों की सहायता से आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को फटाफट से पूर्ण कर लेंगे, जिससे आपका लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा और इससे आपके लाभ में वृद्धि होगी। वहीं यदि आप जॉब करते हैं तो भाई बहनों की सलाह से आप अपने जॉब में आ रही कोई बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और अपने ऊपर आ रहे संकट को दूर करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। यानी आज के दिन आपके भाई बहन आपकी पावर बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के दिन आपके वाणी से आप सभी को मोहित करते चले जाएंगे, परंतु आज के दिन आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कुटुंब के और पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाए। इसीलिए इस बात के लिए आपको बहुत सावधानी से अपने रिश्तों को निर्वाह करना पड़ेगा। आज के दिन घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा। शादी सगाई जैसे वार्तालाप आज के दिन आपके जोर पकड़ते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अविवाहित हैं या फिर आपके कोई भाई बहन या बच्चे अविवाहित हैं तो उनके शादी सगाई जैसे आज के दिन संबंध आ सकते हैं और उनकी चर्चा जोर पकड़ेगी। आज के दिन घर की महिलाओं के लिए सोने की खरीदारी भी कर सकते हैं और आज का दिन पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद के लिए भी बहुत ही अच्छा दिन है। इसलिए आज के दिन घर के किसी बड़े को बुलाइए और उसके सामने अपने पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद को सॉल्व कर लीजिए। आपका ये विवाद बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए संभल कर चलने वाला रहेगा। थोड़ी सी सावधानी के साथ आप आगे बढ़े। वर्क प्लेस पर कुछ दिक्कतें आपको आएगी, जैसे कंफ्यूजन की स्थिति होना, मानसिक चिंताएं आप पर हावी रहना, यानी काम का प्रेशर, काम को पूरा करने का प्रेशर आपके मन पे हावी रहेगा और उस वजह से आप डिप्रेशन का शिकार रहेंगे या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा डिसीजन न ले पाना। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके साथ आज के दिन उत्पन्न हो सकती है, परंतु इसका समाधान केवल एक है। आपको अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करना है, तभी आपके काम सफलतापूर्वक पूर्ण हो पाएंगे और आप उसमें दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ पाएंगे। वहीं आपके ददियाल से आपके संबंध बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। दादा दादी से ट्यूनिंग बढ़ेगी और आपकी बुआ के साथ आपके संबंध अगर बिगड़े हुए हैं तो वो और सुधरते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन आप अपनी बुआ को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों में और अधिक मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से
चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज के दिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना बेहद ही आवश्यक रहेगा। आज के दिन अनर्गल खर्च करने से बचें। मितव्ययता जितनी रखेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन आज के दिन हो सकता है। विदेशी कंपनियों के साथ कोई भी टाइप या करार होने की वजह से आपका काम गति पकड़ेगा, परंतु गलत तरीके से अपने कार्य को करने की चेष्टा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको आज के दिन रास नहीं आएगा। आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और जेल यात्रा का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ, ईमानदारी के साथ आज के दिन आप आगे बढ़े। ईमानदारी का रास्ता थोड़ा कठिन, थोड़ा स्लो होता है, परंतु आपको दूरगामी परिणाम, लाभदायक परिणाम हमेशा मिलते हैं। आपको आपके लिए वो रास्ता हमेशा उन्नतिदायक रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपकी लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छा बनाएगा। आपका लाभ और अधिक बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बढ़ेगी, वहीं आपके दामाद से भी आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। वहीं घर परिवार में मेहमानों का आवागमन रहेगा। सामाजिक समारोह में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा और सर्कल बढ़ेगा। वहीं वर्क प्लेस पर आप यदि अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपनी कोई ब्रांच खोलने की तैयारी करेंगे। वहीं यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ भी कोई अपना साइड बिजनेस करने की प्लानिंग आज के दिन आप कर सकते हैं, और ये प्लानिंग सीरियसली कीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर ये प्लानिंग आपके बहुत काम आएगी, आपको लाभदायक स्थितियां दिलवाएगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए सर्व कार्य सिद्धिदायक रहेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। शुक्र भी युति सूर्य बुध के साथ में करे, 2 सौम्य ग्रह और सूर्य साथ में बैठे हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट आज आपको देते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अपने कार्यों में कुछ कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं तो आज के दिन वो कठिनाइयां दूर हो जाएगी। आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे। वहीं आज का दिन आपके लिए अपने वर्क प्लेस पर कुछ नए चेंजेस करने का रहेगा। कुछ नए बदलावों के साथ आप आगे बढ़ेंगे और ये बदलाव सच मानिए आपके लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होंगे। इसीलिए बिना सोचे समझे आंखें बंद करके अपने पिता की सलाह लेकर और अपने कार्यों को फटाफट से कर डालिए। जो बदलाव आप करना चाहते हैं वो बदलाव जल्दी से कर डालिए। ये बदलाव आगे चलकर आपके लाभदायक स्थितियों को और अधिक बढ़ाएंगे। वहीं आज के दिन स्टाफ की कोई मीटिंग रख सकते हैं, कोई स्टाफ की के अंदर कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन बहुत सफलतादायक रहेगा। आज आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन भाग्य में बढ़ोतरी करने वाला है। अतः आज आप अपने पेंडिंग पड़े हुए सभी कामों की एक लिस्ट बना लें और उसके बाद आप अपने काम 1 बाय 1 करते चले जाएं। पेंडिंग पड़े हुए कामों से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां मिलेगी। वहीं नए कार्यों की शुरुआत भी आज के दिन आप कर डालेंगे। सभी कार्य आपके 1 बाय 1 पूरे होते चले जाएंगे, परंतु प्लानिंग करके काम करें ताकि कोई भी पेंडिंग काम आपका छूटे ना और आपको अपने कार्यों को करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं शेयर मार्केट में आज के दिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। वहीं लॉटरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। कोई बहुत बड़ी रकम लॉटरी में लगा देना मूर्खता रहेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वहीं आध्यात्मिकता में आज आपकी रुचि बढ़ सकती है। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव जैसे आपके अंदर भावनाएं उमड़ उमड़ कर आएगी और अपने घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम, कोई धार्मिक कार्यक्रम का आप आयोजन करने की रूपरेखा भी आज के दिन बनाते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन मिले जुले परिणाम कुंभ राशि वालों के लिए लेकर आया है। आज का दिन इतना अच्छा आपके लिए नहीं जाएगा, इसीलिए संभल कर अपने दिन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। आज के दिन अपने गुप्त शत्रुओं से बचें। गुप्त शत्रु कौन से? आपके मित्र हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, आसपास का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी आपका पारिवारिक सदस्य हो सकता है। तो ऐसे गुप्त शत्रुओं से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा घातक होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके शत्रु हैं और वो आपके कार्यों में धीरे धीरे दीमक की तरह आपके कार्यों में नुकसान पहुंचाते चले जाते हैं। तो आज के दिन आपको अपने
मित्र रूपी शत्रुओं की पहचान करनी पड़ेगी। आज का दिन आपके लिए खुद खड़े रहकर काम करने का है। किसी के भरोसे अपने कार्यों को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जरूरत से ज्यादा किसी पर भी विश्वास करना धोखे का कारण बन सकता है। इसीलिए आज के दिन बहुत सतर्क रहें, अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखेंगे तो ही आपके लिए ठीक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज का दिन आपकी पार्टनरशिप के लिए तो बहुत अच्छा होगा, परंतु आज आपको कुछ कठिनाइयां अपने कार्य में आ सकती है, परंतु आपके जीवन साथी की मदद से वो कठिनाइयां भी आप पार कर लेंगे। आज के दिन कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी और वो वस्तु आपको अपने जीवन साथी की मदद से प्राप्त होगी, जिससे आपके काम फटाफट से पूर्ण हो जाएंगे और आपके मन में प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। वहीं आज के दिन आप अपने भाई भतीजों के साथ में संबंधों को सुधारने में लगे रहेंगे। उनके साथ आपका दिन ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड होगा, यानी आज आप अपने रिश्तों को समय देंगे। लव रिलेशनशिप में भी आज आप यदि किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। आज के दिन यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपकी शुरुआत होती चली जाएगी, यानी शादी सगाई जैसे वार्तालाप आपके घर में शुरू हो जाएंगे और आप भी अपने लिए एक सुयोग्य लाइफ पार्टनर की तलाश शुरू कर देंगे। तो दिन बहुत अच्छा बना हुआ है, इसीलिए आज के दिन में अपने जो भी शुभ काम है उन्हें करें और कर्म पर जोर दें। किसी के भरोसे अपने कार्यों को बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो ये था 5 जनवरी वर्ष 2021 यानी मंगलवार का दैनिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जैसा कि ज्योतिषीय सूत्र की श्रृंखला मैं आपके लिए लेकर आई हूं, उसमें मैं 5 महापुरुष में से 4 महापुरुष योग जो कि कुंडली में बनते हैं उनके बारे में बता चुकी हूं और आज मैं लास्ट योग यानी भद्र योग के बारे में आपको बताने वाली हूं। अब तक मैंने आपको शश योग, हंस योग, रुचक योग और मालव्य योग इन चारों योगों की जानकारी प्रदान की है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में भद्र योग क्या होता है और भद्र योग किस ग्रह की वजह से बनता है और भद्र योग के क्या लाभ आपको कुंडली में देखने को मिलते हैं। भद्र योग बुध ग्रह से रिलेटेड है। बुध ग्रह जो कि ग्रहों के राजकुमार के रूप में जाने जाते हैं, बुद्धि के ग्रह इनको कहा जाता है। इनके अधिपति देवता गणेश जी हैं और जिनकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह स्वग्रही होकर विराजमान हो या फिर उच्च के हो, वो भी चारों केंद्र स्थान में से किसी एक स्थान में, तब ये भद्र योग का निर्माण होता है। भद्र महापुरुष योग क्या योग है? देखिए, बुध स्वग्रही कब होते हैं? जब वे मिथुन और कन्या राशि में रहते हैं, परंतु बुध ग्रही मात्र सभी ग्रहों में से एक ही ऐसे ग्रह है जो कि कन्या राशि में स्वग्रही भी होते हैं और अपनी ही राशि में उच्च के होकर भी विराजमान रहते हैं। तो ये भद्र योग जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में होता है वे बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, टेक्निकल फील्ड में बहुत महारत हासिल होती है, खुश मिजाज किस्म के ये इंसान होते हैं, मित्र बनाना इन्हें बहुत पसंद होता है, सोशल मीडिया पे ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, आईटी सेक्टर, सीए, सीएस, अकाउंटिंग, कोई वाद्य यंत्र बजाने का काम या फिर लेखनी के क्षेत्र में ये बहुत अच्छे कार्य करते हैं, अपने उत्कृष्ट योगदान देते हैं और इनका बहुत बड़ा नाम और प्रतिष्ठा इन क्षेत्रों में होती है। यदि इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं तो आप देखिएगा कि उनकी कुंडली में भद्र योग जरूर होगा। तो भद्र योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज की टेंशन नहीं करता है। इन लोगों को एंटरटेनमेंट का बहुत शौक होता है, ये अपने मनोरंजन के लिए सभी सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं। मूवी देखना, घूमना फिरना, संगीत सुनना, डांस करना इनका पैशन होता है, यानी ये लोग फुल ऑन लाइफ को जीते हैं, इंजॉय करते हैं और बुद्धि के ज्ञाता होते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी संस्थाओं में, समाज में जब डिबेट के कोई कार्यक्रम होते हैं तब ये लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान, अपनी एक महत्वपूर्ण छाप इन क्षेत्रों में छोड़ते हैं। यदि जिस भी व्यक्ति को भद्र योग है वो व्यक्ति तर्क क्षमता में बहुत आगे होता है, उसकी बुद्धि हर व्यक्ति को परास्त कर सकती है। ऐसे योग बहुत
कम लोगों की कुंडली में होता है, और जिन लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं वे बहुत बड़े गणितज्ञ भी हो सकते हैं। तो भद्र योग अपने आप में बहुत ही अच्छा योग माना जाता है, और भद्र योग होने की वजह से वो व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धि से रिलेटेड, विद्या से रिलेटेड सभी कार्य करता है। तो भद्र योग का आपने देखा कितना अच्छा परिणाम कुंडली में देखने को मिलता है। तो आपकी कुंडली में भी ये भद्र योग है या नहीं, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और भी यदि आपके कोई प्रश्न है, आप अपने भविष्य को लेकर उत्सुक हैं, तो आप कुंडली विश्लेषण घर बैठे ही मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करूंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही सॉल्यूशन मिल सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। और हाँ, वार्षिक राशिफल का यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप क्लिक करके अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।